हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम एनसीईआरटी। और आप सब कैसे हैं? और आप लोग रिवीजन कर रहे हैं? देखिए, हम अपने आज की वीडियो में क्या देखेंगे? आज की वीडियो में हम अपने महापुरुष की जीवनी देखेंगे। वो कौन से महापुरुष हैं? आप इस फोटो को देखकर पहचानिए, ये कौन से महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे देश में क्या क्या योगदान दिया था। आप सब जानते हैं ना बच्चों। देखिए, ये कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, है ना। इनका नाम सुना है ना हम सब ने। अब हम लोग जो सोशल अपनी एसएसटी की जो बुक्स पढ़ रहे हैं उसमें हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री आएगा तब हम इनके योगदान के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जब हम इनके योगदान के बारे में पढ़ेंगे तब हम जानेंगे, तब हम सोचेंगे कि अरे भीमराव अंबेडकर जी का मतलब कैसे थे, या फिर उनका उनका घरेलू स्थिति कैसी थी, या उनका बचपन कैसा था। कुछ भी सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी एक साइड से आपके प्लेलिस्ट में जीवनी करा रही हूँ, राइट। मतलब इनकी बायोग्राफीज़ करा रही हूँ, जिससे कि आप समझेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, इनकी घरेलू स्थिति क्या थी, या फिर जो भी है इनकी सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। देखिए, ये हैं हमारे भीमराव अम्बेडकर जी। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891, ठीक है, से इनकी मृत्यु तक दिया हुआ है 6 दिसंबर 1956 तक, राइट। इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 में। ठीक है, चलिए हम इनकी जीवनी पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें क्या दिया हुआ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 और मृत्यु दी हुई है ना, ऊपर दी हुई थी ना, हमने देखी थी ना, 6 दिसंबर 1956। एक बहुजन राजनीतिक नेता और एक बौद्ध पुनरुत्थानवादी, ठीक है। बौद्ध पुनरुत्थानवादी भी इनको क्यों कहा जाता है, ये भी हम आगे समझेंगे। बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म से है, ठीक है। उन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। अंबेडकर ने अपना सारा जीवन हिंदू धर्म की चतुर्वर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में सर्वत्र व्याप्त जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया। हिंदू धर्म में मानव समाज को 4 वर्णों में वर्गीकृत किया है। हिंदू धर्म में क्या किया है? समाज को 4 वर्णों में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें बौद्ध महाशक्तियों के दलित आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है। क्या जाता है उनको? अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। जो अंबेडकर जी थे उनको सर्वोच्च पुरस्कार मिला था भारत का, ठीक है, भारत रत्न। क्यों? देखिए, उन्हें बौद्ध महाशक्तियों के दलित आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय भी जाता है, दलित महाआंदोलन, ठीक है। क्योंकि देखिए, आगे बढ़ते क्या होता। अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा देश की अमूल्य सेवा के फलस्वरूप डॉक्टर अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहकर सम्मानित किया गया है, ठीक है। आपके किसी क्वेश्चन में आ सकता है किसी एग्जाम में कि आधुनिक युग का मनु किसको कहा गया, तो किनको कहा गया? डॉक्टर अंबेडकर जी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जीवन परिचय, इनका जीवन परिचय अब हम समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई मुरवादकर की 14वीं व अंतिम संतान थे। उनका परिवार मराठी था और वो अम्बावड़े नगर, जो आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले में है, से संबंधित है। अनेक समकालीन राजनीतिज्ञों को देखते हुए उनकी जीवन अवधि कुछ कम थी, ठीक है। इनकी जीवन अवधि बहुत कम रही। वे महार जाति के थे, ठीक है। हमारे किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में, वो किस जाति से रिलेटेड थे? वो महार जाति के थे, जो अछूत कहे जाते थे। जो कि हमें वर्ण व्यवस्था में देखा गया था कि 4 वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे, जिसमें एक सबसे
आखिरी वर्ण था उसको अछूत माना जाता था। वो इसी जाति के थे, महार जाति के थे। ठीक है, किंतु इस अवधि में भी उन्होंने अध्ययन, लेखन, भाषण और संगठन के बहुत से काम किए जिनका प्रभाव उस समय की और बाद की राजनीति पर है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का जन्म निम्न वर्ण की महार जाति में हुआ। उस समय अंग्रेज निम्न वर्ण की जातियों से नौजवानों को फौजी में भर्ती कर रहे थे। क्या कर रहे थे उस समय? निम्न वर्ण की जातियों से नौजवानों को भर्ती कर रहे थे। अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे और भीमराव के पिता रामजी अंबेडकर ब्रिटिश फौज में सूबेदार थे और कुछ समय तक एक फौजी स्कूल में अध्यापक भी रहे। उनके पिता ने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा की डिग्री प्राप्त की थी। वे शिक्षा का महत्व समझते थे और भीमराव की पढ़ाई लिखाई पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। ठीक है, अब इनकी शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं हम। देखिए, अछूत समझे जाने वाली जाति में जन्म लेने के कारण अपने स्कूली जीवन में अंबेडकर को अनेक अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। इन सब स्थितियों का धैर्य और वीरता से सामना करते उन्होंने स्कूली शिक्षा प्राप्त की, फिर कॉलेज की पढ़ाई शुरू की। इस बीच पिता का हाथ तंग हुआ, खर्चे की कमी हुई। हाथ तंग मतलब घर में थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी दिक्कत आना है ना, खर्चे की कमी हुई। एक मित्र उन्हें बड़ौदा के शासक गायकवाड़ के यहाँ ले गए। एक मित्र उन्हें क्या थे? बड़ौदा के शासक गायकवाड़ के यहाँ ले गए। गायकवाड़ ने उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दी और अंबेडकर ने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी की। 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद बड़ौदा महाराज की आर्थिक सहायता से वे एलिफिंस्टन कॉलेज से 1912 में ग्रेजुएट किया। 1913 और 15 के बीच जब अम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे तब एमए की परीक्षा के एक प्रश्न पत्र के बदले उन्होंने प्राचीन भारतीय व्यापार पर एक शोध प्रबंध लिखा। इस पर उन्होंने अन्य देशों से भारत के व्यापारिक संबंधों पर विचार किया। इन व्यापारिक संबंधों की विवेचना के दौरान भारत के आर्थिक विकास की रूपरेखा भी बन गई। यह शोध प्रबंध रचनावली के 13वें खंड में प्रकाशित है। कुछ साल बड़ौदा राज्य की सेवा करने के बाद उनको गायकवाड़ स्कॉलरशिप प्रदान किया गया, जिसके सहारे उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए 1915 में किया। इसी क्रम में प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री सेलिगमैन से प्रभाव में आए। सेलिगमैन के मार्गदर्शन में अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1917 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली। उनके शोध का विषय था नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया, ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी। इस वर्ष उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया, लेकिन साधना भाव में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। ठीक है, कुछ दिनों बाद वे बड़ौदा राज्य के मिलिट्री सेक्रेटरी थे। फिर बड़ौदा से मुंबई आ गए। कुछ दिनों तक वे सिडेनहैम कॉलेज बम्बई में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे, है ना, और डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस से भी जुड़े और सक्रिय राजनीति में भागीदारी शुरू हुई। कुछ समय बाद उन्होंने लंदन जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी की। इस तरह विपरीत परिस्थिति में पैदा होने के बावजूद अपनी लगन और कर्मठता से उन्होंने एमए, पीएचडी, एमएससी और बार एट लॉ की डिग्री प्राप्त की। इस तरह से वे अपने युग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे राजनेता एवं विचारक थे। उनको आधुनिक पश्चिम समाजों की संरचना की समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र, कानूनी दृष्टि से व्यवस्थित ज्ञान था। अछूतों के जीवन से उन्हें गहरी सहानुभूति थी। उनके साथ जो भेदभाव बरता जाता था उसे दूर करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया और उन्हें संगठित किया। ठीक है, उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया और आंदोलन शुरू किया। ठीक है, इनके कार्यकारिणी सदस्य क्या थे? ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसको रिवीजन करते रहिए। और ये हमारे हिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट
हमारे महापुरुष हैं, इनके बारे में आप समझ लोगे तो आपको हिस्ट्री भी अच्छी से समझ आएगी। ओके, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।